Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, this video is all about top 10 most important arithmetic question types. तो guys, ये जो 10 क्वेश्चन है ये अलग अलग वैरायटी के हैं। आप इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग से अंदर पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अगर आप स्नैप का PYQs देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछले 4 साल की 16 वीडियोज हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, बढ़िया रिविजन हो जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप में अराउंड 7,000 प्लस मेंबर्स होने वाले हैं, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो गाइस, तो गाइस ये पहला क्वेश्चन जो है ये काफी पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आ चुका है इंक्लूडिंग कैट। देखते हैं गाइस। टू बुलेट्स आर फायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स, बट ए बस अप्रोचिंग द प्लेस ऑफ द फायरिंग हियर्स द सेकंड बुलेट आफ्टर 14.5 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। तो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले एक बुलेट फायर की गई, ठीक है, फिर उसके 15 मिनट बाद एक दूसरी बुलेट फायर की गई, ठीक है। बट जो बस वहां पे आ रही थी हियरिंग प्लेस पे, उसको गाइस ये बुलेट की साउंड कब सुनाई दी? 14.5 मिनट्स बाद। उसको सुनाई देना चाहिए था 15 मिनट्स में। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो साउंड है वो भी ट्रेवल करी। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको डिस्टेंसेस को कांस्टेंट करना है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 14.5 मिनट्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन हाउ मच टाइम? 15 माइनस 14.5, 0.5 मिनट्स, क्योंकि वो 0.5 मिनट्स आगे आई होगी ऐसा। तो ये कांस्टेंट करना है बस, इससे आपको मिल जाएगी स्पीड ऑफ द बस। तो डिस्टेंस बस का कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को वही मान लेते हैं, टाइम आपका हो जाएगा क्या? 14.5 इंटू 60 सेकेंड्स में। साउंड के लिए क्या हो जाएगा स्पीड? 330 इंटू, इसका क्या हो जाएगा? 0.5, मतलब 30 सेकेंड्स। बस ये कट कर दो, 2 से कट गया, v कितना आ गया सिंपल टर्म्स में? 330/29। गैस ये मीटर पर सेकंड में आया है, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? इंटू 18/5 करके। तो गैस ये आपका जो आएगा ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 41 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो मेन चीज गैस ये है कि ये क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट है, ठीक है, इसको ऐसे ही करना। और क्वेश्चन को ऐसे ही बन के आता है, तो आपको कैसे माइंड में रखना है? रटना कुछ नहीं है, बट स्टिल कोई भी कार बस आ रही हो तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 14.5 मिनट्स में अपने टाइम पे, वो किसके बराबर होगा? सेम डिस्टेंस होगा जो साउंड ट्रेवल करेगी इनके डिफरेंस टाइम से। बस ये आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली प्रिंट होके आ जाए। चलो गाइस चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए इज a multiple of amounts of material A, B, C and D used. If the amount of material A, B, C, D are changed by plus 30, minus 30, minus 25, plus 25, what will be the overall change in the tensile strength? तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको इस तरह से रिजल्टेंट निकालना है, परसेंटेज चेंज। इट इज सेम एज कोई टॉय को 30% बढ़ाया फिर 30% से कम किया, ऐसा कुछ। तो गाइस रिजल्टेंट नेट चेंज कैसे आएगा? आप दो दो के पेयर में ले सकते हो। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो आपके जीरो हो जाएंगे। और प्लस 30 इंटू माइनस 30 कितना आएगा? सीधे -9% आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में क्या हो जाएगा? अगेन ए एंड बी जीरो आ जाएंगे, -25 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा? 25 इंटू -25, -6.25% आ गया, ठीक है। तो गैस इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको फिर निकालना है। तो क्या हो जाएगा? -9 -6.25, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब ए इंटू बी क्या हो जाएगा? दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ 9 इंटू 6.25 अपॉन 100। यहां से डेसिमल हटाओगे आप, तो ये आपका आएगा -15.25, ठीक है। और गाइस ये मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस आएगा एक्चुअली, ठीक है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस ऑफ समथिंग आएगा। तो गाइस इसको आपको सॉल्व करना है बस। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको नेट जो मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 14.68% नेगेटिव का, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाया मैंने, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पे ए आपका -9 है, बी आपका -6.25 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे ना गाइस, तभी प्लस हुआ ये, ठीक है। तो ये चीज है। तो मेन चीज, कई लोग यहाँ पे जीरो मार्क करके चले आना कि प्लस माइनस कट गया, ऐसा नहीं है। रिजल्टेंट ऐसे नहीं आता, यहाँ से सही है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, बहुत पुराना कैटा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। दावजी शॉप सेल्स समोसास इन बॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस।
द samosas are priced at 2 rupees per samosa, up to 200 samosas. For every addition 20 samosas, the price of the whole lot goes down by 10 rupees 10 पैसे पर समोसा। मतलब 200 समोसे तक आपको 2 रुपए का पर समोसा पड़ेगा। उसके बाद आपने 20-20 के लॉट में बढ़ाओगे, आपका ओवरऑल प्राइस 10 पैसे से कम होगा। मतलब 220 समोसे लोगे तो प्राइस कितना पड़ेगा? 2 माइनस 0.1, 1.9 रुपीज ऐसा। तो गैस इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? आप ये बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ समोसास किस तरह लिखोगे आप? 200 प्लस 20 इंटू एन को 1 रखोगे 220 समोसा आ जाएंगे, 2 रखोगे 240 आएंगे। और गैस प्राइस पर समोसा किस तरह का रिलेशन बनाएगा? 2 माइनस 0.1 एन, मतलब एन को 1 रखा तो 1.9। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं टोटल कितना सेल हुआ, आपको पूछा क्या गया है? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द बॉक्स दैट वुड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे आएगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस। 200 प्लस 20 एन इंटू 2 माइनस 0.1 एन, ये आपका रेवेन्यू है। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है गाइस। पहले मल्टीप्लाई करो उसको। 400 प्लस 40 एन माइनस 20 एन माइनस 2 n स्क्वायर, ये कितना आएगा? -2 n स्क्वायर प्लस 20 n प्लस 400। अब गाइस आपको बोला गया है कि हमको बताना है कि मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, मतलब हमको मैक्सिमम वैल्यू उसकी बतानी है जब आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो। तो गाइस ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब ये बताओ ये मैक्सिमम एन की किस वैल्यू पे हो? तो क्या होता है उसका फॉर्मूला -b/2a होता है गाइस। -b/2a होती है ना एक्स की वैल्यू, जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -b इज -20, -20 बाई -2 इंटू -2, ठीक है। -2 इंटू +2 मतलब 2 इंटू ए है ना, तो 5 आ जाएगा। हमने बस यही फॉर्मूला लगाया -b/2 है। तो एट n = 5 हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। अब n = 5 यहाँ पे रख दो बस आप। तो क्या आ जाएगा? 200 प्लस 100, 300 आंसर आ गया। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कैट का, और स्नैप कैट की पी कॉपी कर लेता है गाइस, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो 300 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है कैसा है जो ट्रिकी है गाइस, क्योंकि पॉपुलर काफी हो गया तो अब आ सकता है एग्जाम में, मतलब पहली बार स्नैप में आएगा तो नहीं कर पाओगे, टफ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल काम है। A merchant purchases a cloth at a rate of 100 rupees per meter and receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of the cloth purchased by him. He sells the same cloth at 110 per meter, but cheats his customer by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter cloth of purchased by customers. Discount 5% का है, resulting profit earned by him। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है मेनली। तो गाइस देखो यहाँ पे होता क्या है, ये अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? फॉर्मूला SP = CP × MF1 × MF2। तो मेन काम क्या करना है आपको? सारे MF निकालने हैं। तो गाइस यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको। अब गाइस पहला MF क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहले केस में शॉप वो क्या हो रहा है? वो खरीद रहा है, ठीक है। तो 100 मीटर में उसको 5 और मिल रहा है, MF क्या हो गया? 105/100 हो गया, इंटू। अब गाइस वो सेल करता है इसको 110 में, 100 रुपये चीज को 110 में सेल कर रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट एक इसमें MF क्या होता है? 1+a%, 11/10 इंटू। बट चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर फॉर एवरी 100। तो यहाँ पे इसको फायदा हो रहा है। गैस कभी भी कंफ्यूजन हो, आपको अगर फायदा होगा तो MF 1 से बड़ा आएगा, लॉस होगा तो MF 1 से छोटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा MF? अगेन यहाँ पे आएगा 100/95, और लास्ट में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट दे रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे थे आपका लॉस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 5%, 95/100, ये MF आ गया। ये कट गया आपका जीरो, यहाँ पे आपका आ गया 1000, और ऊपर आ गया कितना? 105 × 11 कितना आएगा? 1155/1000, ठीक है। तो गैस SP ये आ गया। तो एक तरह से ST/CP क्या आ गया? 1155/1000। अब गैस ये परसेंटेज निकालना है, SP - CP/CP, तो कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस कितना होगा? 155/1000 इंटू 100, ये आपका आ गया 15.5%। तो गैस अगर MF का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन होता चला जाएगा, वरना इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है चीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब। गैस ये देखते हैं, द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ठीक है। तो गैस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है इनके अमाउंट ऑफ जॉब दैट दे कैन डू इन पर डे, मतलब दिस एफिशिएंसी। कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। ठीक है, कमल टाइम जो लेता है वो डबल टाइम लेता है। ठीक है, तो पहली बात तो गैस यहाँ पे आपको एक हिंट बताना चाहिए। कभी भी आपको एक याद रखो एक चीज, तीन इंटीजर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके 6, 4 एंड 3। ये एक ऐसे तीन इंटीजर्स का पेयर है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। मतलब क्या, 1/6, मतलब इनको आप ऐसे करोगे अगर, 2ab/a+b=4 आएगा ये। 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3 आएगा कितना, 4। ठीक है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है, पेयर याद रखना ये हमेशा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये फिट हो रहा है क्या? हमको बोला गया है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो चेक करके देखते हैं। अगर हम 6, 4 एंड 3 लें इसको, ठीक है, या तो इस रेशियो में ले लें, 6x 4x 3x। मान लिया हमने कि अमन का जो काम है वो एक दिन का 6x है, सुनील का 4x है, एंड जो कमल है उसका 3x है। ये मैं रेशियो में लेके चल रहा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल। कमल जो टाइम ले रहा है वो क्या है, डबल है अमल का, डेफिनेटली। क्योंकि ये एफिशिएंसी इसकी क्या है, ये आधा है, टाइम डबल लेगा। तो यहाँ से फिर भी बैठ गया, ये फिर बैठ गया यहाँ से। तो हम यही लेके चलेंगे गाइस, 6x 4x एंड 3x इनके वर्क हैं एक दिन के। ठीक है, अब अमन एंड सुनील वर्क फॉर 4 days एंड 9 days, तो कितना काम कर लेंगे अमन एंड सुनील? 6x × 4 प्लस 4x × 9। एंड कमल नीड्स टू वर्क 16 days, कमल कितना करेगा, 3x × 16। ये आ गया इनका टोटल वर्क। ये इनका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया 24 + 36 60, 60 + 48 108x। तो गैस टोटल वर्क 108x है। ठीक है, हमको बताना है नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द वर्किंग अलोन। सुनील का क्या है, कमल अमल सुनील एंड कमल, ये सुनील का 4x है। तो गैस पूरा वर्क अगर 108x है और सुनील एक दिन में 4x कर रहा है, टाइम कितना आएगा, 108x/4x, ये आ गया 27। तो सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जब जैसे ही उसने बोला कि तीन लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन में काम कर रहे हैं, तो जनरली इंटीग्रल में आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा, 6, 4 एंड 3। ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तीन नंबर्स अगर एसपी में होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है B = 2AC/A+C। हार्मोनिक मीन बनाएंगे ना वो, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। 4 = 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अपने रेशियो क्यों लिया, बिकॉज यू नेवर नो कैसा आ जाए, सेम ये बोल नहीं सकते इसलिए। ठीक है, वो चीज है। A group of men decided to do a job in 8 days, but since 10 men dropped every day, the job got completed at the end of 12 days. How many men were there in the beginning? तो मान लेते हैं guys n men थे, यहाँ पे m1d1 लगेगा। तो क्या हो जाएगा पहले, n × 8। अब ये किसके बराबर होगा? अब दूसरा वाला केस में क्या होगा, हर दिन 10 men ड्रॉप हो रहे हैं। पहले दिन अगर n men तो क्या हो जाएगा, n × 1। दूसरे दिन क्या होगा, n - 10 × 1। थर्ड डे क्या होगा, n - 20 × 1। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 12th डे तक। इसका समेशन कैसे आएगा, n 12 बार, और क्या 10 20 से लेकर कितने बार, 11 बार। ठीक है, बिकॉज सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली इसको ऐड कर रहे हैं, n 12 टाइम्स आएगा। ठीक है, 10 20 कितने बार आएगा, 11 टाइम्स। तो 10 20 को 11 टाइम्स ऐड करो, क्या हो जाएगा, 10 कॉमन ले लो, तो 11 × 12/2 660 आया। तो 12n - 660 = 8n। बस 4n = 660। एन कितना आ जाएगा, 660/4, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 165 आंसर आ गया। तो 165 मैन थे। ठीक है, a dealer buys dry fruits at 180 and 60 per kg. He mixes them in the ratio and sells at a profit of इतना। At what price per kg does he sell the dry fruit? तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप निकालो कि पहले ओवरऑल निकाल लो। यहाँ पे वेट एवरेज लगेगा, 100 × 3 प्लस 80 × 4, 80 × 4, यह आएगा आपका 320। 60 × 5 300 अपॉन क्या आएगा, 3 + 4 + 5, यह आएगा आपका 12। ये कितना आ गया, 600 + 320, ये आपका आ गया 920। 920/12, ये आपका ऐसे आ गया, 300 + 320 +
300। ठीक है, तो ये आपका आ गया वेट एवरेज, दैट इज 920। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसको कट कर लेते हैं एक बार। 4 3 जा, ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 230/3, ये आ गया ऐसा। ठीक है, अब आपको बोला गया है एंड सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा, ये चीज आपकी आई थी, इसको प्रॉफिट में करना है आपको, तो ये आपका सीपी आया गाइस। ये आया क्या, सीपी आया, ओवरऑल रिजल्टेंट। तो एसपी कितना आ जाएगा, 230/3 इंटू 1.5, दैट इज 2 1 जा 2, 115। तो आंसर आ गया 115 इसका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% when he further allows 16 articles to a dozen to a particularly sticky bargainer. How much percent above the cost price were his wares listed? Guys, ये भी आपका आराम से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हो जाएगा। बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एमएफ में क्या होता है, ये आपको 20% दिया है, तो एसपी/सीपी क्या होगा, हमारा एमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी/सीपी इक्वल टू MF1 इंटू MF2, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट 20% दिया है ओवरऑल, दैट इज व्हाट, 1 + 20%। उसको आप बोलोगे लेफ्ट साइड में 6/5। पहला एमएफ क्या है, डिस्काउंट है, मतलब कितना, 4/5। ठीक है, फिर गाइस क्या है, 16 आर्टिकल दे देता है 1 डजन की जगह, उसका लॉस हो रहा है कितने का, 12/16 आएगा, दैट इज 3/4 इंटू, ये रेशियो मानते हैं हम A/B। ठीक है, MP/CP का, इसी का निकालना है मुझे। तो ये कट गया 4 4, 5 5 कट गया, 3 2 आ गया। तो 2/1 इक्वल टू A/B। तो गैस इसका सिंपल सा क्या हुआ, 2 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 1, मतलब MP इज हाउ मच मोर देन CP। कितना आ गया, 100% आंसर आ गया, सिंपल सी बात। फ्रॉम ए फ्रॉम ए कंटेनर filled with 9 liters of milk are drawn and replaced with water। नेक्स्ट, बाहर से क्या आ रहा है, बाहर से वाटर आ रहा है, रिप्लेसमेंट कंसेप्ट है, बाहर से वाटर आ रहा है, तो किसके लिए काम करेंगे, फाइनल मिल्क इक्वल टू इनिशियल मिल्क 1 - x/b का स्क्वायर, 2 बार हो रहा है। अब गाइस देखो, इनिशियली पूरा मिल्क था, ठीक है, मान लेते हैं पूरा मिल्क हमारा x था, 2 बार करने के बाद मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 16:9। तो 2 बार करने के बाद फाइनल मिल्क कितना आ जाएगा, 16/25x। 16/25x इक्वल टू इनिशियल मिल्क कितना है, x है, 1 - इसको आप एक्स ए पी बोल सकते हो, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे दिया गया आपको 9/x का स्क्वायर, ये कट गया आपका, ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट बन जाएगा, ये आ गया 9/x इक्वल टू 1/5, एक्स आ गया 45। तो कंटेनर कैपेसिटी कितनी आ गई, 45 आ गई। देयर आर 2 drums each containing a mixture of paints A and B. In drum 1, A and B are in the ratio 18:7. The mixtures from drum 1 and 2 are mixed in the ratio 3:4, and in the final mixture A and B are in the ratio 13:7। हमें A and B वर इन द रेशियो पूछा गया है। ठीक है, मतलब ड्रम 2 में A एंड B का क्या रेशियो था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं गाइस, ड्रम 1 में A B का रेशियो 18:7 है, तो हम A/टोटल लेंगे ड्रम 1 में, ये आएगा आपका 18/25। ड्रम 2 में हम इसको x मानेंगे, और रिजल्टेंट मुझे क्या दिया गया है, रिजल्टेंट मुझे दिया गया 13:20 A/टोटल। ठीक है, द मिक्सचर्स वर मिक्स इन द रेशियो 3:4, तो इनको मिक्स किया गया 3:4 में। रिजल्ट पहले वो लगाओ आप इसमें, एलिगेशन लगाएं तो क्या आएगा, 18/25 माइनस 13/20, 360 माइनस 325/500, ये आपका आ जाएगा कितना, 35/500, है ना। 35/5 से काटो, 7/100 आएगा ये, तो ये आपका आएगा 7/100। ठीक है, और ये कितना आएगा, आपने दिस माइनस दिस किया तो इतना करना पड़ेगा, 13/20 माइनस एक्स। तो इनका रेशियो क्या है, 3/4 दिया गया, दिस अपॉन दिस दिया गया 3/4। ये कितना है एक्चुअली, 13 - 20x/20 अपॉन दिस 100/7 इक्वल टू 3/4।
5 से काट दो उसको, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 65 माइनस 100x इक्वल टू 21/4, ऐसा कुछ। मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 260 माइनस 400x इक्वल टू 21। 400x इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया, वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा? 239। तो x आ गया कितना? 239/400। तो क्या, जल्दीबाजी में ये ऑप्शन मत कर देना। ये क्या है आपका? ये आपका है a/टोटल। हमको a/b चाहिए, तो b कितना आएगा? 400 माइनस 239, दैट इज 161। तो आपका आंसर क्या आएगा? 239/161, ये आंसर आएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? तो गैस ये 10 के 10 क्वेश्चन काफी टॉप के हैं, इनको 2 बार कम से कम देखना वीडियो। मैक्सिमम लोगों का इस चैनल को शेयर करो, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, काफी लोगों को मॉक के बारे में पता भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी का 15 या 21 को एग्जाम है, अभी भी आपके पास अराउंड 15 दिन करीब है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करनी, देन यू कैन डेफिनेटली चेक अ मिनी क्रैश कोर्स। जिनका 8th को एग्जाम है, अगर जॉब करते हो तो ये कोर्स मत लेना, क्योंकि आपका टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम नहीं जाएगा। बट 15 एंड 21 के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। आपके जो वीक एरियाज है वो आराम से यहाँ पे कवर कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स हमने बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाए हुए हैं। सपोज करो आपने पीएनसी कभी नहीं पढ़ा, 3-4 दिन में पूरा पीएनसी खत्म कर दो, पूरा ज्योमेट्री खत्म कर दो। प्लस जो लाइव सेशन चले वहां पे रिवीजन काफी अच्छा है, ग्रुप में काफी अपडेट्स आते हैं, कैसे पढ़ना है पूरा अपडेट मिलता है। तो कम टाइम में ज्यादा वैरायटी कर सकते हो। कल ही मैंने वोकैबलरी का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि वोकैब कैसे पढ़ना है, वो कर सकते हो। तो गाइस स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, विद मॉक्स कवर्ड है। जब भी आप स्टार्ट करते हो, बस 10 से 12 दिन का टाइम एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास, और डेली 5 घंटे कम से कम, तो काफी अच्छा हो सकता है। बाकी गाइस मॉक्स जरूर ट्राई करना, मॉक्स काफी रेलिवेंट है वर्स्ट केस के लिए जाओगे। ये 15 मॉक्स को डिजाइन ऐसे किया गया है कि जब भी आप एग्जाम देने जैसे ही जाओगे, आप वहां पे आप देखोगे कैसा पेपर भी आ जाए, आप सरप्राइज नहीं होगे, क्योंकि ये 15 मॉक्स अलग वेरिएशन से बनाए गए हैं। कोई बहुत टफ है, कोई ईजी है, किसी में पजल्स है, तो एक वर्स्ट केस में, बिकॉज 2022 में काफी टफ पेपर आ गया था। ठीक है, बाकी मॉक एनालाइज जरूर करना गाइस। और गाइस नंबर ऑफ मॉक्स है, जितने भी दो एनालाइज करो उसको। ठीक है, तो ये कॉम्बो पैक भी देख सकते हो एनमैट स्नैप का। बाकी गाइस हम लोग का 6 दिसंबर से फाइनल बैच स्टार्ट हो रहा है, सीमैट सीटी वगैरह का। एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स है। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि मैं जैसे बोलूँ वैसे नहीं पढ़ोगे, दूसरा कोई रीजन हो नहीं सकता। हर एक सेक्शन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। जीके के पेटीएम कॉन्टेस्ट लगातार चल रहे हैं। बाकी हम लोग का कोर्स डिटेल भेज चुका हूँ। बाकी ये मॉक्स के रिव्यूज वगैरह देख सकते हो, काफी रिव्यूज आते हैं। मोर देन 90% स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से ही आते हैं गाइस, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट आपको जो गाइडेंस सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। ये रिव्यूज देख सकते हो। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना कोई डाउट हो तो। बाकी mokzone.in में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक फ्री मॉक मिल सकता है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।